राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड पंडित ललित शर्मा। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा ये एपिसोड है, यह है षोडश वर्गों। षोडश वर्ग ये होता क्या है और ये ज्योतिष में इसको ये कैसे काम करता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको कोई किसी विषय पे आपको एपिसोड चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स पे बताइए मेरे को, उस पे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, उस टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे। दोस्तों देखिए, हमारा जो उद्देश्य है ये आपके ज्ञान की वृद्धि करना है। कैसे आपकी ज्ञान की वृद्धि हो ज्योतिष में, और कैसे आपके बेसिक फंडामेंटल हैं वो क्लियर होने चाहिए। क्योंकि मैं अभी बेसिक फंडामेंटल पे ही ये वीडियो बना रहा हूं, जो आपके बहुत महत्वपूर्ण है, आपके बहुत काम आएंगे। अगर आप ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं, तब भी ये काफी इंपॉर्टेंस है, काफी महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, बिना समय गवाए बात करते हैं षोडश वर्ग। ये षोडश वर्ग होता क्या है, अगर आपने सुना हो। देखिए दोस्तों, पराशरी ज्योतिष में षोडश वर्ग जो होता है वो 16 तरह के डिविजनल चार्ट्स होते हैं। वर्ग कुंडलियां, 16 तरह की जो वर्ग कुंडलियां होती हैं, इनको ही षोडश वर्ग कहा गया है। वैसे तो ज्योतिष की कई सारे ग्रंथों में कई सारी कुंडलियों का वर्णन किया गया है, कई सारी वर्ग कुंडलियों का वर्णन किया गया है, बट जो मेन जो है उस पे हम लोग फोकस करते हैं, उसी पे हम लोग कार्य करते हैं। वो 16 तरह की वर्ग कुंडलियां हैं जिनको षोडश वर्ग कहा जाता है वैदिक ज्योतिष में। 16 तरह की कुंडलियां कार्य करती हैं, कैसे कार्य करती हैं इस पे चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, वर्ग कुंडलियों के बारे में समझते हैं। ये वर्ग कुंडलियां हम लोग क्यों देखते हैं और हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस क्यों बताते हैं वैदिक ज्योतिष में। देखिए दोस्तों, एक तो होती है आपकी लगन चार्ट, जिसको हम लगन चार्ट बोलते हैं, D1। अब D1 चार्ट आपका एक लगन कुंडली हो गया जिसको आप लोग देखते हो। लेकिन अगर आपको किसी हाउस की, किसी भाव की सूक्ष्म परीक्षण करना हो तो उसके लिए आपको वर्ग कुंडलियों पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको अपनी होरा चार्ट, अपने धन भाव के बारे में पता करना है, D2। धन भाव की जो कुंडली होती है, वर्ग कुंडली होती है, वो होती है D2। आपके राशि चार्ट का सेकंड हाउस आपके धन को बताता है, लेकिन इसी का सेकंड हाउस का आपको सूक्ष्म परीक्षण करना हो, आपको सूक्ष्म अध्ययन करना हो कि मेरे पास कितना धन आएगा, कब आएगा, किस समय पर आएगा, तो आपको D2 चार्ट देखना होगा। D2 इसको बोलते हैं होरा चार्ट। होरा चार्ट का अध्ययन करना होगा। इसके बाद अगर आपको अपने भाई बहनों के बारे में पता करना है तो आप लगन चार्ट का आप तीसरा घर देखते हैं। तीसरे घर का सूक्ष्म परीक्षण करना है तो आपको D3 चार्ट में जाना पड़ेगा, देशकांड चार्ट में। आपकी राशि कुंडली का फोर्थ हाउस जो होता है वो आपकी संपत्ति के बारे में बताता है। लेकिन आपकी संपत्ति और आपके गाड़ी घोड़े कितने होंगे, कैसे आप इसकी सर्जरी, मतलब किसी ने किसी भी हाउस की सर्जरी करके, अब मैं खोल दूं इस हाउस को मैं खोल दूं सर्जरी करके, वो डिविजनल चार्ट है। सिंपल सा फंडामेंटल है, किसी भी हाउस को मैं खोल दूं, ओपन कर दूं, उसकी सर्जरी कर दूं, तो उसको ही हम लोग डिविजनल चार्ट बोलते हैं। चौथे घर की हम लोग, अगर हमको सूक्ष्म परीक्षण करना है, इसकी डीप एनालिसिस करनी है, तो हमको D4 चार्ट पे जाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको जो पंचम हाउस है, संतान के बारे में बताता है कि आपकी संतान कितनी होगी, कैसी होगी और इसका कैसा नेचर होगा। तो इसके लिए हम लोग D7 चार्ट पे जाते हैं, डिविजनल चार्ट के D7 पे जाएंगे। इसको मैं खोल के रख दूंगा, D7 का लगन और D7 चार्ट को कि आपके फिफ्थ हाउस को आपको देखना होगा। ऐसे ही बात जब मैरिज की आती है, जब शादी की आती है, तो हमको अपनी राशि कुंडली का, लगन चार्ट का हम लोग 7वां घर देखते हैं। अगर हम लोग 7वें घर पे हम लोग काम कर रहे हैं तो आपको फिर नवांश चार्ट भी देखना होगा।
नवांश चार्ट का लगन और सातवां घर देखना होता है। जहां बात मैरिज की आती है, जहां बात शादी की आती है, और नवांश को हम लोग बहुत महत्वपूर्ण देते हैं। मैं तो खासकर नवांश चार्ट को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताता हूं, क्योंकि नवांश चार्ट जो है खाली शादी के लिए नहीं देखते। आपको जो भी डोमेन देखना हो, चाहे कैरियर हो, चाहे शादी हो, चाहे भाग्य हो, चाहे कोई भी डोमेन आपको देखना है, आप नवांश चार्ट से देख सकते हैं। आपका जो भाग्य है, वो आप लगन कुंडली का 9th हाउस, वो आपका भाग्य है। लेकिन आपकी शादी के बाद आपका भाग्य कैसा होगा, शादी के बाद आपका भाग्य कैसा रहेगा, ये आपको नवांश कुंडली का 9th हाउस रिवील करेगा कि शादी के बाद आपका भाग्य कैसा रहने वाला है। ये नवांश कुंडली का 9th हाउस आपको बताएगा। ऐसे ही हम लोग अपने कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं तो हम लगन कुंडली का 10वां घर चेक करते हैं, 10th भाव चेक करते हैं। अगर मेरे को 10th भाव की सर्जरी करनी हो, 10th भाव को खोल के चेक करना है, इसकी डीप एनालिसिस करनी है, तो मेरे को D10 चार्ट पे जाना पड़ेगा, दशांश चार्ट पे मेरे को जाना पड़ेगा। दशांश चार्ट में कौन सा ग्रह है वो देखना पड़ेगा, और दशांश चार्ट के लगन को चेक करना पड़ेगा। ऐसे ही 16 तरह के डिविजनल चार्ट हैं, 16 तरह की वर्ग कुंडलियां हैं, उसको ही षोडश वर्ग कहा जाता है। पर आपको चेक क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं। आपको लगन कुंडली तो चेक करनी ही करनी है, उसके साथ साथ आपको नवांश जरूर चेक करिए। नवांश का महत्वपूर्ण बहुत दिया गया है, नवांश अत्यधिक महत्वपूर्ण है इन 16 डिविजनल चार्ट में। पराशर जी ने 3 चार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, महत्वपूर्ण बताया है। एक तो आपका राशि चार्ट लगन कुंडली, एक आपकी नवांश कुंडली, और एक आपकी D16 कुंडली, इसको बहुत महत्वपूर्ण बताया है। नवांश चार्ट और राशि चार्ट तो आपको देखना ही देखना है। तो इसमें क्या हम लोग चेक क्या करते हैं, मैं बेसिक आपको बताता हूं। हम लोग चेक क्या करते हैं वर्ग कुंडलियों में, मैंने आपको बता दिया कि किसी भी हाउस की हमको डीप एनालिसिस करनी है तो हमको वर्ग कुंडली में जाना है। किसी भी ग्रह के बल को चेक करना है, जो ग्रह आपका लगन चार्ट में अच्छा दिख रहा है, बली दिख रहा है, स्वराशि में दिख रहा है, उच्च में दिख रहा है, वो नवांश कुंडली में या और डिविजनल चार्ट में उसका बल कैसा है, उस ग्रह के पास कितना बल है, कितनी ताकत है आपको देने की, वो जरूर चेक करना होता है डिविजनल चार्ट से। किसी भी घटना का सूक्ष्म परीक्षण, वो भी हम डिविजनल चार्ट से चेक करते हैं। कोई भी घटना हो, चाहे वो कैरियर से आपको देखना है, चाहे मैरिज देखना है, चाहे आपको कोई भी इवेंट देखना है, आप डिविजनल चार्ट से देख सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले राशि चार्ट या अपना लगन कुंडली देखनी ही देखनी है। लगन कुंडली के बाद आप डिविजनल चार्ट पे जाइए। ऐसा नहीं कि आप पहले डिविजनल चार्ट देख रहे हो फिर लगन कुंडली देख रहे हो, ऐसा मत करना। पहले आप लगन कुंडली का अध्ययन करिए, उसके बाद आपको किसी भाव को डीप एनालिसिस करनी है, देखना है कि भाव मेरे बारे में क्या बता रहा है, इस भाव को और कैसे मैं सूक्ष्म अध्ययन कर सकता हूं, फिर आप डिविजनल चार्ट पे जाइए। नवांश पे आपको कई सारी बातें नवांश से ही क्लियर हो जाएंगी। और कैरियर के बारे में D10 मैंने आपको बता दिया, कैरियर के बारे में D10 जरूर देखना होता है। कैरियर देखिए 3 डोमेन है, हेल्थ, मैरिज और आपका कैरियर। कैरियर के लिए D10 चार्ट, दशांश चार्ट जरूर देखना होता है। दशांश चार्ट में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है और उसका राशि लॉर्ड कहां बैठा हुआ है। तो ये षोडश वर्ग के बारे में मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों। देखिए होता क्या है कि खाली आपको षोडश इन पे डिविजनल चार्ट पे काम जरूर करना है, लेकिन आपको लगन कुंडली को इंपोर्टेंस देनी है। पहले लगन कुंडली, उसके बाद आप डिविजनल चार्ट पे जाइए। कहते ना एक मोबाइल तो मिल जाएगा, उस मोबाइल में अगर नेटवर्क नहीं है, उस मोबाइल में सिम ही नहीं है, तो मोबाइल किस काम का। ऐसे ही ये डिविजनल चार्ट होते हैं। आपकी लगन कुंडली के बाद जो हम लोग कंसीडर करते हैं, देखते हैं, नवांश चार्ट हो गया, D10 हो गया, D3 हो गया, D7 हो गया। ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों देखते हैं और कब देखते हैं। तो ये षोडश वर्ग का महत्वपूर्ण नियम है। षोडश वर्ग इसी को कहा जाता है कि 16 तरह के डिविजनल चार्ट, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नवांश
और D16, लगन कुंडली, नवांश और D16, ये तो आपको चेक करनी ही करनी है। किसी भी पैरामीटर में, किसी भी आपके डोमेन में कोई भी आपको इवेंट चेक करना हो तो ये जरूर चेक करिए। तो ये छोटा सा हमारा एपिसोड था दोस्तों, आपका षोडश वर्ग के ऊपर। आगे हम लोग कई सारे एपिसोड बनाएंगे आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए। मैं कई सारी चीजों पर काम कर रहा हूं, मेरे पास जितना ज्ञान है मैं आपको बताना चाहता हूं, बताऊंगा ही। कैसे में हम लोग काम करते हैं, कैसे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं चीजों पे, आप भी उन चीजों पे काम करिए। छोटी सी छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए ज्योतिष में दोस्तों क्या होता है, ज्योतिष में हम लोग डिफरेंशिएट होकर काम करें, कुछ नयापन, कुछ नया लेके आप लोग काम करेंगे तो ही मजा आएगा। ऐसा नहीं कि 4 किताबें पढ़ी और ज्योतिष करने चालू कर दी, वो नहीं। आपको पूरा अपना एक रिसर्च वर्क करना होगा, एक एक चीज को देखना होगा, ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, ये चीजें आपको देखनी आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ज्योतिष को इंपॉर्टेंस देनी है और वर्ग कुंडलियों को भी इंपॉर्टेंस देनी है। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपकी जो ज्योतिष की समझ है, मैं मानता हूं काफी अच्छी होने लगेगी और टाइम टू टाइम इस पे काफी सुधार होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।